मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। देवी मैया, हमें कुछ भी समझ ना आ रहा। अगर हम दिल की सुने तो प्रेम और हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है, लेकिन अगर हम प्रेम की सुने तो हमारा रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं सकता। आखिर हम किस सच्चाई को माने? उस सच्चाई को जो आज हमने प्रेम की आंखों में देखी, या फिर 15 दिन में हो रही है शादी, या फिर गुरु माँ की बात जिसने आज हमें एक उम्मीद थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैया। इसीलिए अब सब आपके हाथों में है। अब आप ही बताइए, क्या हम इस शादी को माने और हमेशा हमेशा के लिए निभाएं, या फिर हम समझ गए या भी नहीं चाहती कि हमारा और प्रेम का रिश्ता किस्मत में ना कुछ लिखा जा सकता है और ना ही लिखा मिटाया जा सकता है। तो यूं ही अपने प्यार के लिए, अपने सुहाग के लिए लड़ती रह। वो एक दिन तुम्हारा हो के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको माता रानी। अब हमें पूरा भरोसा हो गया है। हम इस रिश्ते को अब हमेशा हमेशा के लिए निभाएंगे और प्रेम के सामने उस नकली लीला का पर्दाफाश जरूर करेंगे। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, खुशी के लड्डू है। मेरे और प्रेम की शादी होने वाली है ना, तो बस इससे खुशी के लड्डू है। लो, और खाओगे? इस शादी की सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें होगी ना, इसलिए सबसे पहले सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। आ गई ना अपनी औकात पे। आखिर दिखा दिया ना अपना असली रंग। तो जैसों के लिए मेरा यही रूप काफी है। थोड़े दिन ही तो है, छेड़ ले। बस एक बार मेरे और प्रेम की शादी हो जाए, फिर मैं और प्रेम अरे वाह,
हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे दिल में हमें लेकर इतना खौफ है, जो तुम हमसे डर के प्रेम को हमसे इतनी दूर लेकर जा रहे। अरे क्या हो? खाओ खाओ। थूक क्यों दी? भगवान के सामने 7 फेरे लिए हमने। हमारा पवित्र बंधन तुम कभी ना तोड़ पाओगी। क्या? कौन सा पवित्र बंधन जिसे प्रेम मानता तक नहीं? अगर मानता नहीं तो तुम्हारी पूजा छोड़कर हमें बचाने कभी ना आता। क्योंकि इस झूठी शादी का गिल्ट है उसे। पर कोई बात नहीं, इस 15 दिनों में प्रेम की जिंदगी से ऐसे बाहर निकालूंगी कि वो शादी तुम्हारे लिए पूरा सपना बन के रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इन 15 दिनों में प्रेम को ये एहसास हो जाए कि तुम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, और हमारा और प्रेम का 7 जन्मों का साथ तुम्हारे 15 दिन पर हावी पड़ जाए। मैं अपने प्यार को छीन कर रहूंगी। प्यार में जंग ना होती, प्यार होते तो मंजिल खुद आ जाता है। मेरे लिए प्यार और जंग एक है, और इस जंग में जीत होगी सिर्फ मेरी। जीत तो हमेशा सिर्फ एक सुहागन और एक पत्नी की होती है, और प्रेम की पत्नी हम हैं, यानी लाडली। और तुम हमारे पति को हमसे कैसे छीनती हो वो हम भी देख लेते हैं। और अब जंग का आगाज हम करते हैं ऐश्वर्या। क्या? उस बेचारी के साथ इतना सब कुछ हो गया? हाँ दादी, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उसे सीधा कर लिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब उसे यहीं रहने देना। और हाँ, तू भी 15 दिन तक कहीं बाहर मत जाना। कल ही हमने घर में कीर्तन और भोग रखवाया है। बस तुम दोनों के हाथों सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर तेरी शादी करवा के हम गंगा नहाए। अब इस शादी में हमें और कोई अड़चन नहीं चाहिए। लेकिन शादी तो एक ही बार होती है, और प्रेम और लीला की शादी हो चुकी। नहीं चारू बेटा, शादी अभी हुई नहीं है, शादी होने वाली है। वो असली नहीं है, असली लीला तो लाडली है, और प्रेम लीला की शादी तो हो चुकी है। अब वो दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। दादी, प्रेम, ये देखो चारू ने कितना सुंदर बनाया है। ये देखो ना, देखो देखो, आओ आओ। प्रेम, ये चारू लाडली को हमेशा लीला क्यों कहती है? अरे क्या बोल रही है? तेरी उससे शादी हो चुकी है? दादी, आपको तो पता है ना, ये चारू दीदी ना कुछ भी बातें बनाती है। आपको पता है, मुझे कह रही थी उस दिन छोटी माँ अपने रूम में बैठ के शराब पी रही थी। हाँ, चारू सच बोल रही है। चाची को शराब पीते हुए मैंने देखा है। अब क्या दादी, चारू दी ना कुछ भी कहानियां बनाती रहती है। चला, आज तुझे मैं कहानी सुनाता हूँ। चल। फिर प्रेम लीला की शादी हो चुकी है। प्रेम और लाडली कुछ भी। मेरे लिए प्यार और जंग एक है, और इस जंग में जीत होगी सिर्फ मेरी।
लाडली, क्या कर रही हो यार? इधर बैठो, आओ बैठो। तुम्हारा मूड खराब था तो मैंने सोचा चाय बनाकर तुम्हारा मूड ठीक कर दूं। ये तो बिल्कुल वैसे ही चाय पी रही है जैसे मैं और लीला बचपन में पीते थे। बस बस बस, और आवाज टॉलरेट नहीं कर सकता मैं। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? नहीं, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है कि हमारे माई बाप कौन है। हमारी तो बस एक माई है जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और एक जाबाज बागी बनाया। सॉरी। अरे तुम काहे माफी मांग रहे? तुमने थोड़ी हमसे हमारे माई बाप छीना। ये तो हमारी जिंदगी का वो किताब का पन्ना है जिसे हम भी पढ़ना चाहते हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे माई बाप कौन है और लाडली हमारा असली नाम है भी कि नहीं, और वो हमें जंगल छोड़कर काहे चले गए। हम भी जानना चाहते हैं। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? किससे पूछते? कबीले में हमारे बारे में कोई भी ना जानता और माई कभी कुछ भी नहीं बताती। तो बस वो जो भी हमें सिखाती थी हम चुपचाप सीख लेते थे और बन गए तुम्हारी नजरों में जंगली, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है। लेकिन अतीत को लेके हमारे पास एक निशानी है, ये जो है ना यहाँ पे। जानना चाहती हो अपने अतीत के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में? नेकी और पूछ पूछ, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मैं मदद करूंगा तुम्हारी, तुम्हें तुम्हारे अतीत से मिलवाने में, तुम्हारे परिवार से मिलवाने में। सच्ची? मुच्ची। प्रेम, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इसके साथ? वो लीला, मैं ना वो चाय पीने का मन कर रहा था तो सोचा खुली हवा में आके ये मेरा नहीं है, ये पता नहीं इतनी रात को कहां से आया। ये तुम्हारे सरप्राइज का हिस्सा है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओहो प्रेम, तुम इतने सिली हो। कल वैलेंटाइंस डे है। काहे? तुम यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें क्यों सुन रही हो? हम ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहे थे। हम यहाँ पहले आए, तुम यहाँ बाद में, तो हम क्यों यहाँ से जाए? नहीं, एक मिनट। और अगर तुम इनके साथ गिटर पिटर करनी है तो जाओ वहाँ कोने में करो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जुबान लड़ाएगी? इसकी इतनी हिम्मत? अच्छा नहीं, मुझे लाडली क्या कर रही हो तुम? क्यों रुके? उसको लग जाएगी, कुछ नहीं लगता। चुप लाडली। क्या सरप्राइज? हाँ तुम दिखा रही थी ना, चलो हम देखते हैं। I love you so much प्रेम। You are my Valentine। I tell you, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ प्लान किया है ना कि तुम मेरे सरप्राइजेस से थक जाओगे, पर मेरे सरप्राइजेस कभी खत्म नहीं होंगे। कल तुम्हें दिख जाएगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। प्यार को ना दिखाया ना जाता, महसूस किया जाता है। और अगर प्यार को दिखाने की जरूरत पड़ गई तो समझ जाओ कि वो प्यार ना छलावा है। लाडली, आई दादी, आई अभी। प्रेम, तुम चुप
चुप रहते हो ना, इसलिए सर पे चढ़ती है। लीला इग्नोर करो ना उसे। तो तुम सरप्राइज दिखा रही थी मुझे, चले? सरप्राइज? चलो ना। चलो। दादी आइए, हम मालिश कर देते हैं। लेकिन हमने तो तुम्हें यहाँ मालिश के लिए नहीं बुलाया। बैठो। ये लो, हल्दी का दूध है, पी जाओ सारा। इससे तुम्हारे बदन में जो भी दर्द है, जो भी थकान है, सब दूर हो जाएगी। अरे ऐसा देख क्या रही है? पकड़ इसे जल्दी और चुपचाप सारा दूध पी जा। प्रेम ने हमें बताया कैसे तुमने अपनी बहादुरी से अपनी और उन लड़कियों की जान बचाई थी उन गुंडों से। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी लाडली इतनी बहादुर भी है। दादी हमने तो बस वही किया जो सही था। अगर हमारी जगह कोई और भी होता तो वो भी वही करता। बात तो तेरी सही है, लेकिन तू बहुत थक गई होगी ना बेटा। जा बेटा, जाके सो जा। पहले दादी हम आपका पैर दबाएं। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, हमको पैर वैर कुछ नहीं दबाना। गलत बात है, हम आपकी एक बात माने ना, अब आप भी हमारी एक बात मानिए। दादी हम एक बात पूछे? ये बेलन? हाँ, ये बेलन के टिंडे का होते हैं क्या? हाँ, नहीं मतलब हमने टिंडे सुना है, टिंडे एक सब्जी होती है, हम सब्जी खाए भी हैं, और बेलन तो बेलन होते हैं, लेकिन ये बेलन के टिंडे कौन सी बला का नाम है? ऐसा नहीं बेटा, हम भी पहली बार ही तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं बेलन के टिंडे। आपको कहाँ ये सब पता होगा? हम ना प्रेम साहब के मुंह से सुने। वो कह रहे थे कि बेलन के टिंडे होते हैं, उसमें तोहफा वोफा देते हैं, और पता नहीं जश्न वश्न मनाते, क्या क्या कह रहे थे हम नहीं जानते। एक मिनट, कहीं वो वैलेंटाइन डे की बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ, यही तो है बेलन के टिंडे। बेलन के टिंडे नहीं, वैलेंटाइन डे होता है, मतलब प्रेम करने वालों का दिवस। इस दिन प्रेमी जोड़े अपने प्यार की खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, बाहर जाते हैं घूमने, मतलब अपने प्यार का जश्न मनाते हैं। वैसे दादी ने कभी ये बेलन के टिंडे बनाए हैं? वैसे हमारे जमाने में तो प्रेम का दिवस नहीं, प्रेम की सदियां, प्रेम के युग हुआ करते थे, और प्रेम के दादा और हमारे लिए तो हर रोज वैलेंटाइन डे ही होता था। ओहो दादी, तो आप दादाजी के साथ ये बेलन के टिंडे को कैसे मनाती थी? चल हट, बदमाश कहेगी, अब सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। अब प्यार है तो इजहार भी करना पड़ेगा। ये लाडली मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही है? लाडली, क्या बात है? तेरे चेहरे पे
ऐसे 20 गज की मुस्कुराहट कैसे आ गई? क्या सोच रही है? कुछ नहीं दादी। बस एक आखिरी सवाल पूछे। अगर हम खुल के प्यार का इजहार ना कर सकते तो फिर हम ये दिवस कैसे मनाएंगे? देखो बेटा, प्यार का इजहार सिर्फ शब्दों से ही नहीं होता है, आपके व्यवहार से, आपकी बातों से, आपके हाव भाव से भी होता है। हाँ? अगर आपके पास इजहार करने के लिए शब्द ना हो तो फिर आप उसे कोई तोहफा भी दे सकते हैं, या फिर अपने प्यार को कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल बना के खिलाओ। आखिर भाई, मर्द के दिल तक का रास्ता उसके पेट से ही तो होके जाता है। कुछ भी ऐसा करो जिससे आपके दिल का एहसास सामने वाले तक पहुंच जाए। एक मिनट, ये सब तू क्यों पूछ रही है? क्या बात है दादी? हाँ? आपको हाँ? बेलन के टिंडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जाते हैं, शुभ रात्रि। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? सरप्राइज! कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई टेल यू प्रेम, अब तुम अपने कमरे के हर कोने में सिर्फ मुझे और अपनी बेस्ट जोड़ी को देखोगे और कुछ नहीं। लीला, हम सारा दिन तो एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, फिर इतनी सारी फोटोज लगाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि प्रेम, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच कोई ना है, तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में ना सोचो। नहीं सोचोगे ना प्रेम? मेरा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट तो अब एक्चुअली लीला, मुझे लगा हम कल वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए किस भी चलेगी। किस? लीला, कल फिर तुम पार्टी नहीं करोगी? नहीं, अगर कोई भी अरेंजमेंट्स करने हैं मुझे बता देना, मेरा दोस्त है केटरर, और डेकोरेशन आई विल गेट एवरीथिंग सॉर्टेड। ऑफ कोर्स प्रेम, कल वैलेंटाइंस डे की पार्टी जरूर होगी। अरे आई टेल यू, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे बड़ी पार्टी फ्रीक कहलाती थी। तुम देख लेना, कल तुम्हें बहुत मजा आएगा। लीला को जब भी गले लगाता हूँ तो बचपन वाली, अपनेपन वाली फीलिंग क्यों नहीं आती? क्यों अजनबी सा लगता है? क्या हुआ प्रेम? कोई बात है क्या? नहीं लीला, कुछ नहीं। सुबह से बहुत थक गया हूँ ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं आराम कर लेता हूँ। कल पार्टी है ना, सुबह उठ के अरेंजमेंट्स भी करने हैं, तुम भी जाकर सो जाओ। ओके, गुड नाइट। आई टेल यू प्रेम, कल का दिन हमारी लाइफ का बेस्ट डे होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी लीला, आज तुम्हें अपसेट कर दिया, लेकिन कल मैं अपने प्यार के लिए कुछ बहुत खास करूंगा। अरे बेगम, अंशुमन जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे आपको भी। चलो, ऐसी फीकी फीकी विश से काम नहीं चलेगा। तेरा गिफ्ट निकालो। आपको बिना गिफ्ट के हम विश कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो देखो,
कहाँ है? ये क्या किसी गरीब की शादी में आए हो के जो हाथ में लिफाफा पकड़ा दिया? वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट चाहिए मुझे, जल्दी दो। खोल के तो देखो। सच्ची? अंशुमन जी, विदेश से स्किन डॉक्टर आ रहा है खास मेरे बोटॉक्स के लिए। आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं। अरे प्रेम बेटा, तुम भी तो अपनी लीला को गिफ्ट दो। जी दादी। हाँ। अरे हैप्पी वैलेंटाइंस डे लीला। वाह, थैंक यू प्रेम। खोल के देखो। चारुदी, ये क्या किया तूने? वो गिफ्ट लीला का है ना, लाडली से लेके वापस लीला को दे। नहीं प्रेम, लीला तेरी पत्नी है ना, तो फिर तू इसे क्यों गिफ्ट दे रहा है? चारुदी, चारुदी क्या है ये? वापस करो गिफ्ट। चुप रहे, तू छोटा है ना, तू छोटा ही रहे। चारुदी रिलैक्स, ये लाडली है, वो लीला है। यार मुझे समझ नहीं आता, बार बार तू इसको लीला क्यों बोलती है? तुझे यकीन क्यों नहीं आता अपनी चारुदी पर? यही तेरी असली लीला है, ये नहीं। चारुदी, क्या? कुछ करना पड़ेगा। मैं भी थक गई हूँ। थक गई हूँ? क्या थक गई हूँ? हाँ? और ये आंखें ऊपर कर करके अब क्या बोल रही हो? चारू की चुगलियां कर रही हो ना? चारुदी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? सॉरी बोलो छोटी माँ को। जाने दे प्रेम, बच्ची है। नहीं छोटी माँ, नहीं, तुम सॉरी बोलो छोटी माँ को। लेकिन हमने भी देखा चाची ने ऐसे चारू दीदी के बारे में कुछ ऐसे आंखें ऊपर करके कुछ तो कहा उन्होंने। एक मिनट, चारू उत्तरा के लिए उसकी बेटी जैसी है। एक माँ अपनी बेटी से कुछ भी कह सकती है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुमको परमिशन किसने दी? इस घर में तुम्हारी जो हैसियत है ना, वो एक नौकरानी की है, तो अपनी हद में रहो। प्रेम को क्या देख रही है? दे गिफ्ट वापस दे। अरे दे। चारुदी, चारुदी, ठीक है, तुझे इसे गिफ्ट देना है ना, तो दे इसे गिफ्ट। मैं अपनी लीला को खुद गिफ्ट दे दूंगी। ओके? चलो बेटा। तुम बड़ी ढीठ हो, इतनी बातें सुनने के बावजूद अभी यहीं पर बैठी हो। जाओ यहां से। अंशुमन, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? उस बेचारी लाडली को इतना डांटने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी माँ, आपने ही एक नौकरानी को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अरे नौकर है वो, आपको समझना चाहिए, और मैंने समझाया भी था आपको। बस, हमें एक पूजा में जाना है। जब तक आप लोग अपनी ये पार्टी एंजॉय करो, लेकिन हाँ, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हटो। ये क्या है? क्या ये साड़ी हमें प्रेम ने दी?
ये लाडली ने मेरे लिए बनाया। लीला, लाडली नहीं प्रेम, लीला। तू बार बार लाडली के बारे में क्यों सोच रहा है? और लाडली ये बनाएगी भी कैसे? बेचारी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ये जरूर लीला ने बनाया है। प्रेम, आज तुझे इसे सारा दिन अपने साथ रखना होगा, अपनी लीला के लिए। तू भी ना लाडली, कुछ भी सोचते रहती है। वो रही जादे के नाक पे तो 24 घंटे बस गुस्सा चढ़ा रहता है। वो कहाँ से साड़ी देगा? वो तो सपने में भी कभी कुछ भी ना दे। लेकिन अगर प्रेम ने नहीं दिया तो फिर किसने? चारू दीदी? हाँ, पक्का उन्होंने ही दिया होगा। चलो, कोई तो है जो हमें इस पूरे दुनिया में दिल से अपनाकर प्यार करता है। अब तो हम जश्न में इसी को ही पहनेंगे। लाडली, काम चोरी छोड़ के जरा नीचे आके खाने की तैयारी कर, पार्टी शुरू होने वाली है। आई। Oh my God, प्रेम, I tell you, कहीं तुम्हें मेरी नजर ही ना लग जाए। अरे प्रेम, क्या बात है, तू तो चमक रहा है। थैंक यू छोटी माँ, आप जितना नहीं। हाँ, थैंक यू। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। वो क्या है ना, भिखारी के सर पे हीरे का ताज भी मामूली पत्थर ही लगता है। मतलब ये डायमंड का नेकलेस कुछ सूट नहीं कर रहा तुझे। रास्ते के पत्थर पहनकर ही अच्छी लगती है तू। सीधा सीधा बोलो ना कि अंगूर खट्टे हैं। अब आपको आपके गिफ्ट में बोटॉक्स इंजेक्शन मिला है और अब आपको मेरा नेकलेस डायमंड का नेकलेस देख के जलन हो रही है। अरे दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, छोड़ ना। तेरा नेकलेस मेरा नेकलेस सेम सेम। अब छोटी बहन पहने या बड़ी बहन, एक ही तो बात है। वैसे कुछ पता चला वो चारू क्या देने वाली उस लाडली को? कहीं वो पागल फिर से कुछ अतरंगी ना कर दे। दुश्मन नहीं, शुभ चिंतक के तौर पे फ्री की एडवाइस दे रही, ले ले। ये लाडली एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। कितनी बार उसे घर से बाहर निकाला, फिर भी प्रेम के कंधे पर बैठकर वापस आ जाती है। ध्यान रखना, कहीं आज की पार्टी में या आने वाले दिनों में चारू और लाडली कोई नया तमाशा ना खड़ा करते। इसकी टेंशन आप मत लो, मुझसे मेरे प्रेम को कोई नहीं छीन सकता है। 14 दिन की तो बात है, क्यों बीत जाएंगे। फिर मैं और मेरा प्रेम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और उसके बाद सारा पैसा, धन, दौलत। हाँ, याद है मुझे। सब कुछ आपके नाम करके हमेशा के लिए प्रेम के साथ लंदन चली जाऊंगी। खुश? हाय हाय हाय, मेरी समझदार पार्टनर। इसी समझदारी में भलाई है तेरी। चारुदी, अरे वाह, ये डॉल तो कितनी सुंदर है। देखा? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि तू जब देखो तो लीला से फाइटिंग करता रहता है, उसे डांटता रहता है। चारुदी, तुझे भी तो अपनी फ्रेंड को समझाना चाहिए ना, कोई बात सुनती नहीं। उसे भी तो समझना चाहिए ना, वो इस घर में सिर्फ एक मेहमान है। और मेहमान को नौकर बनाकर रखा है। तू इडियट, गवार, मौसमी का नहीं, पाइनएप्पल का जूस मांगा था। जी, अभी लाए। यहाँ क्या कर रही हो? जाओ सब लोगों को स्टार्टर सर्व करो।
क्या करें? अबे पकोड़े और फ्राइज, जाओ। हटो। पार्टी बहुत अच्छी है। ए चल। सुनो, लाडली लाडली गलत बात। ये क्या कर रही हो तुम? हम गलत हैं और वो जो करा था वो गलत नहीं है। तुम्हें सिर्फ हमारी गलती दिखती है हमेशा। वो भी गलत है, लेकिन गुस्सा करने के लिए जगह भी तो देखनी होती है। आखिर रईसजादे ने हमारे बेलन के टिंडे वाला तोहफा रख ही लिया। चचरा है रईसजादे पे। लाडली आई। प्रेम, तुम कहाँ घूम रहे हो? चलो ना मेरे साथ। अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे क्या? वो घूम नहीं रहा है, अपनी बहन के साथ खड़ा है। दिख नहीं रहा है तुम्हें? सॉरी चारुदी। वाओ, ये रुमाल पर कढ़ाई तो बहुत सुंदर लग रही है। किसने की? किसने की? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मुझे पता है एक्टिंग कर लेती हो तुम। ये मेरी लीला के सिवाय और कोई बना ही नहीं सकता। एक सेकंड। अरे चार्ली, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे प्रेम को गिफ्ट दे रही। अब तक तो इसे सांस लेने दे रही थी मैं, लेकिन इसने अपनी बेइज्जती को तत्काल टिकट करवा के बुला लिया है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती लाडली। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैंने देखा नहीं। तुम्हारे तो सारे कपड़े खराब हो गए। क्या हुआ? वो प्रेम गलती से इसके कपड़े में जूस गिर गया, तो मैं तो बोल रही हूँ जाके चेंज कर ले, पर ये जा ही नहीं रही है। लाडली जाओ चेंज कर लो। नहीं हम ठीक है। लाडली मैंने कहा ना चेंज कर लो, मतलब चेंज कर लो। प्लीज बहस मत कर। इस हालत में घूमने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज गो। लाडली बेटा, प्रेम ठीक ही तो कह रहा है, जाओ जाके कपड़े चेंज कर लो। एक काम करना, तू जाके इसकी हेल्प कर दे। अरे घर में पार्टी है, इसे भी तो अच्छा दिखना चाहिए। हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक है। ऐसे कैसे नहीं? घर में इतनी बड़ी पार्टी चल रही है तो ऐसे सिंपल बन के थोड़ा ना रहोगी। चलो आओ आओ। जाओ जाओ। जी ये क्या है? इसका नीचे का कहाँ है? ये कपड़ा तो हमें चारों दीदी ने ना दिया था। वो तो साड़ी थी ना। ये क्या है? लाडली ये तुम्हारे बेड पे पड़ी थी ना, तो तुम्हारी ही होगी। अब इसे पहन लो। देखो हमें देर हो रही है, मुझे पार्टी मिस नहीं करनी है। जाओ। लेकिन ये बहुत छोटा है, नीचे का कुछ नहीं है इसमें। लाडली ये पार्टी मैंने प्रेम के लिए प्लान की। किसी भी कीमत पर मैं उसका मूड खराब होते नहीं देख सकती हूँ।
मैं जितनी नफरत तुमसे करती हूँ, इससे कहीं दुगना मैं उससे प्यार करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई ताकि तुम पार्टी में अच्छी दिखो। ये पार्टी मैं हमारे लिए, स्पेशली प्रेम के लिए यादगार बनाना चाहती हूँ। तो तुम जिद मत करो, जाओ चेंज करके आओ। अब लाडली सब इंतजार कर रहे हैं, जाओ चेंज करके आओ, फिर मैं तुम्हें रेडी करूंगी। हाँ, जाओ 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 जाओ। वाह, ये रूम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया इस लड़की ने। कहीं परमानेंट यहाँ रहने का इरादा तो नहीं है इसका? साड़ी किसने दी? प्रेम ने लाडली को साड़ी दी। उसके अलावा और कौन ही दे सकता है? चारों तो खरीद के लाएगी नहीं। समझ में नहीं आता कि क्यों कर रहा है उसके लिए सब। इतनी कोशिशों के बाद भी मैं इन लोगों को अलग नहीं कर पा रही हूँ। बहुत प्यार उमड़ रहा है ना इन सबका उस लाडली के लिए। आज रात की पार्टी खत्म होने से पहले इन सबका प्यार दुगना कर दूंगी। थैंक गॉड मैं लाडली के लिए साड़ी ले आया था। कहाँ रह गई ये लड़की? वो चेंज कर रही, अभी आ जाएगी। प्रेम, तुम चलो ना मेरे साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो। लीला, फिर से सरप्राइज? नहीं, मतलब तुम इतना कुछ कर चुके हो ऑलरेडी, क्या जरूरत है लीला? प्रेम, तुम्हारे लिए तो मैं ये दुनिया उजाड़ कर बसा दूं। तो फिर ये छोटे मोटे सरप्राइजेस क्या चीज है? अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आती हूँ। ओके? लाडली अभी तक आई क्यों नहीं? होप्स ठीक हो। लाडली, हम बाहर ना आ सकते? लाडली ऐसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, दरवाजा खोलो। अरे लोगों की बातों का कौन बुरा मान रहा है? हमारी नजरें तो इन कपड़ों ने झुका रखी हैं। मैं कुछ समझा नहीं, तुम दरवाजा खोलो ना। अरे पर्चा फाड़ कर देंगे तब तुम समझोगे क्या? हम बहुत अजीब लग रहे हैं इन कपड़ों में। वो तो तुम इंसान ही अजीब हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक बार दरवाजा खोलो, मैं देख लेता हूँ ना। कहा ना हमने, हम तुम्हारे सामने क्या किसी के भी सामने इन कपड़ों में ना आ सकते हैं। लाडली एक बार दरवाजा खोलो, मैं देखता हूँ, फिर मैं डिसाइड कर लूंगा कि तुम अजीब लग रही हो या सही लग रही हो। ओके? नहीं। लाडली दरवाजा खोलो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है। लाइट क्यों चली गई? हमें क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम इस घर के मालिक हो। मतलब रईस होने के बाद भी तुम बिजली का बिल ना भरते क्या? जब शराब, चलो मेरे साथ। प्रेम, तुम समझ का ना रहे, हम ना जा सकते। लाडली बहुत हो गए नाटक, तुम ना बिल्कुल ठीक दिख रही हो। चलो। अरे लेकिन नहीं प्रेम, हम नहीं जा सकते। लाडली, तुमने वही कपड़े पहने हैं ना जो मैंने तुम्हें दिए थे, फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे बस कोई बात नहीं, तुम बेकार में फालतू सोच रही हो।
वो सुन, तेरे ये सरप्राइज के चक्कर में अंधेरे में कोई हमें लूट के ना चले जाए। लाइट ऑन करवा ना। रिलैक्स छोटी माँ, ये सरप्राइज मेरे प्रेम के लिए है। 3, 2, 1। अब तुम्हें तुम्हारी औकात समझ आएगी। सब हंस क्यों रहे हैं? मैंने तो तुम्हें साड़ी दी थी, ये तुमने क्या पहना है लाडली? बहुत बैड यार अंकुर, तेरे घर की नौकरानी तो बड़ी हॉट है, एकदम सीजनिंग ब्राउन की तरह। मैं चुप कर, सब फैमिली वाले यहाँ पे। 36, 24, 36 एकदम परफेक्ट। मैं मरवाएगा क्या? चुप। बनाने वाले ने भी क्या परफेक्ट बनाकर पहचाना है यार इसे। केक काटने के बाद पता है ना क्या करना है? हाँ हाँ, तो बस देखती जा। प्रेम, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल केक मंगवाया है, केक लेकर आओ। प्रेम, देखो ना। चलो ना केक काटते हैं। प्रेम, प्रेम, वाह, ये रुमाल पर कढ़ाई तो बहुत सुंदर लग रही है। किसने की? एक्टिंग कर लेती हो तुम, ये मेरी लीला के सिवाय और कोई बना ही नहीं सकता।
चारू, ये जूस जाके लाडली को पिला दो। सुबह से काम कर रही है ना, थक गई होगी बेचारी। ओके, पिला देना। हम ना ये लीला को दे देंगे, वो बेचारी कितनी सैड है ना। लीला, लीला, लीला रुको, लीला, 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 अरे रो मत ना, ये ले, ये पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं चारू दीदी। लीला, चारू तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? तो पी लो ना इसे, तुम्हें अच्छा लगेगा। और अब रोना मत, ओके? रोना मत। अरे वाह, तू तो एकदम गुड गर्ल है, तूने सब कुछ फिनिश कर दिया। वेरी गुड। हाँ, चलो हम चलते हैं। ये हमें क्या हो रहा है? रुको ना, मुझे कुछ अनाउंस करना है। सो गाइस, वैलेंटाइंस गेम शुरू होने वाली है, तो आप सब प्लीज सामने आ जाइए। चलो ना भाई, चलो ना गेम्स खेलते हैं। अरे भाई मजा आएगा। अंकुर, तुझे पता है ना मैं सब नहीं करता। अरे आइए ना भाई प्लीज। आइए चलिए। तो हमारी फर्स्ट गेम बहुत ही सिंपल है। यहाँ कुछ बैलून्स होंगे और उन बैलून्स को एक दूसरे के बीच में रखकर एक बास्केट में डालना है बिना हाथ लगाए। तो जो कपल सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा बैलून्स इकट्ठे करेंगे वही आज के विनर होंगे। समझे कि फिर से समझो। इसमें क्या समझना है? हम भी खेलेंगे। लाडली, क्या कर रही हो तुम? अरे हम तो खेल खेल रहे हैं ना। तुम भी हमारे साथ खेलो ना, हम भी तो जोड़ी हैं। तुमने शराब पी है? ये क्या लाडली? आज की रात ना कुछ तूफानी करने का मन है अंकुर। खेलूंगा मैं तेज नुकाने के साथ आज। चलो ना प्रेम, हम भी गेम खेलते हैं। लाडली, क्या आप हमारे साथ खेलेगी ये गेम? देखो आप भी अकेले हो और मैं भी अकेला, तो क्यों ना दोनों मिलकर खेलें? चलो ना। रेडी, स्टेडी, गो। चलो चलो चलो। प्रेम, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी। सब हमसे आगे निकल रहे हैं। चलो प्रेम।
क्या कर रहे हो तुम? सॉरी। प्रेम, हम प्रेम लीला है और जीत हमारी होगी। चल, लेट्स गो। ये क्या हुआ है प्रेम को? प्रेम की जोड़ी तो असली लीला के साथ है, तो फिर वो उसके साथ क्यों नहीं खेल रहा? पता नहीं ये प्रेम अपनी आंखें कब खोलेगा। खोल आंखें खोल और पहचान, ये नकली गंदी आंटी है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इनकी बास्केट देखकर ही पता चल रहा है सबसे ज्यादा बैलून्स इसमें है। मुझे गिनने की भी जरूरत नहीं है। तो आज के विनर हैं रॉकी और लाडली। कैसी दवाई दी है इसे? असर भी नहीं हो रहा है। ये जीत कैसे गई? अरे रुक जा, थोड़ा सब्र कर। दवाई दी है, जादू की पुड़िया नहीं। अरे अभी अभी तो सिर्फ इसका सर घुमा है, धीरे धीरे पूरा असर होगा। तो बस ठंड रख और तमाशा देख। तमाशा ना होना भी चाहिए। ये पार्टी मेरी है, मेरा और प्रेम का पहला वैलेंटाइन है। सारी अच्छी यादें हमारी होनी चाहिए। इस लाडली का पत्ता तो मैं साफ करके रहूंगी। जहाँ जहाँ गाइस, आज शाम के शानदार विनर का एक कपल डांस तो बनता ही है। लाडली, रॉकी, कम, लेट्स डांस। चलो चलो डांस करो। लीला, लीला वो डांस करने की हालत में नहीं है। वो प्रेम, तुम्हें लगता है मैं लाडली के साथ कुछ गलत होने दूंगी? बेचारी डांस करना चाहती है, उसे डांस करने दो। मैं भी तो बस बाकियों की तरह उसे एंजॉय करवा रही हूँ। देखो ना। लीला देखो उसे, तुम्हें लगता है वो डांस करना चाहती है? प्रेम, अगर उसे नहीं करना होता तो वो मुझे मना कर देती ना। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। चलो ना, हम डांस करते हैं। लीला, लेट्स गो। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। लाडली को हाथ लगाए ना, तुम सबको जिंदा कर दूंगा। सांसों में तुम बस गए सांस बनके, सांसों में तुम बस गए सांस बनके। अब दूर
लड़की अपने कमरे में क्यों नहीं जाए? मुझे नहीं पता था कि ये लाडली ऐसे बिहेव करेगी। मुझे लगा था कि ये सिर्फ पार्टी एंजॉय करना चाहती है, पर इसने तो हमारा तमाशा बना के रख दिया। देखो ना, कैसी वाहियात हरकतें कर रही है। उनकी खुद की इज्जत तो होती नहीं और औरों की इज्जत की कोई परवाह नहीं। अपने कमरे में जाओ। लेकिन हम तो बस मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। इट्स ओके प्रेम, तुम उसकी वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। ये सब क्या है? ये कपड़े, ये लिपा पोती। नहीं नहीं, हमें ये नहीं पसंद है। चलना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू ना बस अच्छे से नजर रख और ये ध्यान रख कि कोई आए ना। फिर इसके बाद मैं खुद देख लूंगा। ठीक है? तू मुझे उसका रूम तो बता। ग्लास तो रख के जा। यही तो मेरा काम करेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।